मुल्तान में 5 माह के दौरान आटा और मैदा 50% तक महंगा हो गया, जबकि रोटी और नान की सरकारी कीमत वही है। एक तरफ नान भाई खसारे का रोना रो रहे हैं तो दूसरी जानब शहरी भी रोटी और नान महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। नान भाइयों ने अब खुलेआम रोटी और नान की कीमत बढ़ाने का मुतालिबा कर दिया है। शकील सुल्तान की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में आटे और मैदे की कीमत में आए रोज इजाफा होने लगा। 50 किलो मैदे का थैला जो सैलाब से पहले 4500 रुपए में मिलता था, अब 6600 से 7000 रुपए तक जा पहुंचा है। आटे का 15 किलो का थैला 1100 रुपए से महंगा होकर 1750 रुपए का हो गया। तंदूर मालकान कहते हैं महंगे मैदे और आटे के बायस वो शदीद खसारे में जा रहे हैं और मजबूरन वजन कम करना पड़ रहा है, जबकि शहर में एक नान और रोटी की कीमत अब 20 रुपए हो चुकी है। सैलाब से पहले था ये 1100 का भी मिलता था, 800 अपना 1000 रुपये का भी मिलता था, 900 का भी मिलता था। सैलाब के बाद जो है उन्होंने आटा भी बहुत महंगा कर दिया, तकरीबन 1750 रुपये का 15 किलो का थैला है, और जो मैदा है वो है 50 किलो का थैला 7000 को क्रॉस कर गया हुआ है। शहरियों का कहना है रोटी और नान रोजमर्रा की जरूरत है, लेकिन मुसलसल महंगाई ने उनका जीना मुश्किल कर दिया है। वो रोजाना आटा खरीदते हैं, मगर अब ये उनके लिए बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। आला हुकाम नोटिस लें। रोटियों का जो पहले वाला मियार था वो थोड़ा सा कम हो गया है आटे की महंगाई की वजह से। क्यों, इन्होंने तो बेचनी है रोटी, 15 की भी है, 20 की भी रोटी बेच रहे हैं, नान का भी यही रेट हो रहा है, लेकिन आटा इनको महंगा जो मिल रहा है ना, फिर इनकी वजह से महंगाई की वजह से जो है बहुत गरीब आवाम परेशान हुई हुई है। कीमतों को कंट्रोल करने के लिए ताहाल कोई मौसर हुकूमती इकदाम नजर नहीं आ रहा। अगर यही सूरत हाल रही तो रोटी और नान जैसी बुनियादी जरूरत भी आम शहरी की पहुंच से बाहर हो सकती है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। रहीम यार खान में महंगाई का नया तूफान। आटा और मैदा 8 रुपए फी किलो महंगा हो गया। आटे की कीमत 110 से बढ़कर 118 रुपए हो गई, जबकि मैदा 120 से महंगा होकर 128 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। आटा और मैदा महंगे होने से शहरी परेशान हैं। कहते हैं कि आमदन में कोई इजाफा नहीं हुआ, मगर अखराजात कई गुना बढ़ गए हैं। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। और मैदा एक बार फिर महंगा हो गया। कीमतों में हालिया इजाफे के बाद शहरियों के घरेलू बजट बुरी तरह मुतासिर। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल होने लगा। बहुत मुश्किलात हो रही है, हमारी रोटी नहीं पूरी हो रही। आज से 5-6 दिन पहले आटा सस्ता था, आज लेने गए हैं दुकान पे तो 8 रुपए बढ़ा हुआ है। दुकानदारों के मुताबिक आटे की कीमत 8 रुपए इजाफे से 118 रुपए फी किलो हो गई। इसी तरह मैदा भी 8 रुपए महंगा होकर 128 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है कि आमदन में कोई इजाफा नहीं हुआ, जबकि रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया कई गुना महंगी हो चुकी हैं। उनका शिकवा है कि महंगाई ने घरेलू अखराजात का तवाजुन बिगाड़ कर रख दिया है और मुतवस्सित तो गरीब तबका शदीद जहनी दबाव का शिकार हो चुका है। आटा चूँकि हर घर की बुनियादी ज़रूरत है, अगर इसमें भी आए रोज़ 7 से 8 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से इजाफा होने लगेगा तो ना सिर्फ इससे एक आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद मुतासिर होगी, बल्कि समाजी सतह पर हुकूमती अराकीन और अवामी हलकों के अंदर एक बहुत बड़ा खला पैदा होगा। शहरियों ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि आटा और मैदा समेत तमाम अशियाए खोरनोश की कीमतें कम की जाए और अवाम को हकीकी रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। डेरा गाजी खान में गंदम की कीमत में एक मरतबा फिर इजाफा। 2 रोज़ के दौरान गंदम की कीमत 300 रुपये फ़ी मन बढ़ गई। गंदम की फ़ी मन कीमत 4500 रुपये तक जा पहुँची। गंदम की कीमत बढ़ने से शहरी परेशान हैं। कहते हैं एक तरफ मार्केट में दस्तयाब नाकिस आटे से परेशान हैं तो दूसरी जानब गंदम की कीमत भी पहुँच से बाहर हो गई है। गरीब आवाम कहाँ जाएँ? तफसीलात आशान बुखारी की रिपोर्ट में देखिए। डेरा गाजी खान में गंदम की कीमत में वक्ती कमी के बाद एक मरतबा फिर इजाफा हो गया। 2 रोज़ में गंदम 300 रुपये फ़ी मन महंगी हो गई। गंदम की कीमत 45 रुपये फ़ी मन तक जा पहुंची है। गंदम की कीमत में अचानक इजाफे ने शहरियों को शदीद परेशान कर दिया है। शहरी कहते हैं एक तरफ मार्केट में दस्तयाब आटा नाकिस मयार का है जो इस्तेमाल के काबिल नहीं, जबकि दूसरी जानब गंदम की बढ़ती कीमत ने उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। शहरियों के मुताबिक नाकिस आटे से तंग आकर वो खुद गंदम खरीदने पर मजबूर हुए, मगर अब गंदम भी उनकी पहुंच से बाहर हो चुकी है। आटे में स्मेल आ रही है, फिर हम मंडी का रुख करते हैं। यहाँ पर जब आते हैं, यहाँ पे गंदम 45 से 4600 रुपये तक यहाँ पे ये लोग सेल कर रहे हैं, तो गरीब आदमी की पहुँच से दूर हो चुकी है। हुकूमत को चाहिए कि इसकी बढ़ती हुई कीमत पर कंट्रोल करे। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन गला मंडी मोहम्मद यासिर का इस हवाले से कहना है कि हुकूमत की तरफ से गंदम रिलीज़ करने पर कीमत में वक्ती कमी आई थी, ताहम तलब में इजाफे के बायस गंदम की कीमत में दोबारा इजाफा हो गया है। गवर्नमेंट ने अपनी गंदम रिलीज़ की है जो कि 910 रुपये का आटे का थैला फ़रोख्त करना था, वो मार्केट में सेल हो रहा है।
जिसकी वजह से गंदम स्टेबल हो चुकी थी, रेट इसके कम हो गए थे। लेकिन जब शहरी आटा लेने जाते हैं तो उनको आटे का वो मियार नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो दोबारा यहाँ पर आते हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गंदम की कीमत को कंट्रोल करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ और आटे का मियार भी बेहतर बनाया जाए ताकि गरीब और मुतवस्सित तबका की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ आशान बुखारी, रोही, डीजी खान। जनूबी पंजाब के दीगर इलाकों की तरह बहावलपुर में भी आटा बहरान संगीन हो गया। गंदम 4600 रुपये फ़ी मन तक जा पहुंची। चंद माह में गंदम की कीमत में दुगना इजाफा हुआ। चक्की आटा भी 125 रुपये फ़ी किलो पर फरोख्त हो रहा है। रोटी महंगी होने से अवाम शदीद परेशान है। 4600 गंदम मिल रही है। हमारे अखराजात जो है ना पूरे भी नहीं होते। हम गरीब बंदे हैं कि मुलाजमा को तनख्वाह भी देनी होती है, शापर भी होता है, थैला भी खाली होता है, उनके भी पैसे होते हैं। ये अखराजात पूरे होते नहीं हैं। ये गंदम का रेट बढ़ता जा रहा है। जो 120 रुपये कीमत हो रही है आटे की चल रही है। इससे ज़्यादा दें तो फिर गाहक लड़ते हैं, यार आपका रेट बहुत ज़्यादा है, आटा गंदम इतना है, भाई गंदम का पता कर लो कैसे। शहर औलिया में नाजायज़ मुनाफाखोर माफिया बेलगाम। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स भी गैर फाल। शहरी महंगे दामों सब्जियां फल खरीदने पर मजबूर हैं। मार्केट में सबसे सस्ती सब्जियां मूली और शलजम हैं, जो कि मार्केट में सरकारी निर्ख पर 24 रुपये के बजाय 35 रुपये फ़ी किलो फरोख्त की जा रही हैं। फलों और सब्जियों के रेट्स बारे जानते हैं सलमान ज़मीर की रिपोर्ट में। मुल्तान शहर में महंगाई का तूफान थम न सका। सस्ती सब्जियां और फल अब शहरियों को दस्तयाब नहीं। आज मार्केट में सबसे सस्ती सब्जी मूली और शलजम ही दस्तयाब है। क्या शहरियों को आज शलजम की सब्जी या सलाद पर ही गुजारा करना पड़ेगा? शलजम और मूली का सरकारी नक्श 24 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में दोनों सब्जियां 35 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही हैं। सरकारी नरखों में अदरक 262, लहसुन 308 रुपए फी किलो। मार्केट में अदरक और लहसुन 350 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी लिस्ट में टमाटर 56, टिंडे 66 और चुकंदर 60 रुपए और साग 50 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में टमाटर 70, टिंडे 75, चुकंदर 70 और साग 60 रुपए फी किलो दस्तयाब। सरकारी नरखों में करेले 105, गाजर 35 और घिया कद्दू 80 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में करेले 150, गाजर 7 और घिया कद्दू 100 रुपए फी किलो है। नरखों में अमरूद 140, अनार 500, पपीता और चीकू 270 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अमरूद 250, अनार 650, पपीता और चीकू 350 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी लिस्ट में खरबूजा 130, सेब 328 और शक्करी 70 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में खरबूजा 200, सेब 400 और शक्करी 100 रुपए फी किलो दस्तयाब। सरकारी नरखों में फ्रूटर 84 और किन्नू 120 रुपए फी किलो, जबकि केले 120 रुपए फी दर्जन मुकर्रर हैं। इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करे ताकि शहरी सस्ते और मियारी सब्जियां फल खरीद सके। कैमरामैन इरफान असलम के साथ सलमान ज़मीर, रोही, मुल्तान। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। 24 घंटे में सोना 2000 रुपये फी तोला सस्ता हो गया। 24 कैरात सोना 4,73,000 रुपये फी तोला हो गया। 22 कैरात सोना 4,33,500 रुपये फी तोला फरोख्त होने लगा। 24 कैरात सोना 40,560 रुपये फी ग्राम हो गया। 22 कैरात सोना 37,000 रुपये फी ग्राम फरोख्त होने लगा। आपको बताएं कि सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। 24 घंटे में सोना 2,000 रुपये फी तोला सस्ता हो गया। 24 कैरात सोना 4,73,000 रुपये फी तोला हो गया। 22 कैरात सोना 4,33,500 रुपये फी तोला फरोख्त होने लगा। 24 कैरात सोना 40,560 रुपये फी ग्राम हो गया। 22 कैरात सोना 37,000 रुपये फी ग्राम फरोख्त होने लगा। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का सोशल मीडिया पर अहम पैगाम सामने आ गया। कहा, अब स्कूल तातीलात मजीद नहीं बढ़ेंगी। पहले छुट्टियां बच्चों की सेहत को मद्देनज़र रख कर बढ़ाई गई, तातीलात में मजीद तोसी नहीं होगी। सूबाई वजीर तालीम की वजाहत। कहा कि तमाम स्कूल 19 जनवरी को बाकायदा खुल जाएंगे। आपको बताएं कि सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का सोशल मीडिया पर अहम पैगाम। कहा, अब स्कूल तातीलात मजीद नहीं बढ़ेंगी। पहले छुट्टियां बच्चों की सेहत को मद्देनज़र रख कर बढ़ाई गई, तातीलात में मजीद तोसी नहीं होगी। सूबाई वजीर तालीम की वजाहत। कहा, तमाम स्कूल 19 जनवरी को बाकायदा खुल जाएंगे। कि ईदगाह के इलाका मकीनों के लिए खुशी की खबर है। रोही की काविशें रंग ले आईं। 8 माह से इल्तिवा का शिकार रोड की तामीर और मुरम्मत शुरू कर दी गई। तामीराती काम रुकने की वजह से शहरी परेशान थे। इंतजामिया की तरफ से सड़क को कारपेट करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। तफसीलात सलमान ज़मीर की रिपोर्ट में देखिए। मुल्तान में ईदगाह के इलाका मकीनों की सुनी गई। रूही की काविशें रंग ले आईं। सड़क का 8 माह से रुका हुआ तामीराती काम दोबारा शुरू हो गया। इलाका मकीनों का कहना था कि हम रूही के मशकूर हैं कि उन्होंने हमारी फरियाद को अरबाबे इख्तियार तक पहुँचाया। सड़क की हालत खराब होने के बाइस अजियत का शिकार थे, जो अब आकर खत्म हो रही है। सड़क की खस्ता हाली के बाइस यहाँ से गुजरना मुश्किल हो चुका था। रोड की बहुत हालत ख़राब थी, जिसकी वजह से ये
मोटरसाइकिलों का नुकसान, एक्सीडेंट वगैरह, और तकरीबन बहुत नुकसानात हो रहे थे। और आपकी ही मेहरबानी और रूही चैनल की ख़ास मेहरबानी की वजह से जिन्होंने ये रोड कंप्लीट कराया है। इलाका मकीनों का कहना था कि तामीराती काम मुकम्मल होने से रोड की खुशहाली दोबारा बहाल हो सकेगी। अब से सड़क पर हादसात भी नहीं होंगे। कारोबार का कोई हालात नहीं थे, लेकिन अब रोड बनने से जो है ना कुछ बेहतर हो जाएंगे। और रोही चैनल की भी बहुत शुक्रिया, इंतज़ामिया का भी, कि हमारी उन्होंने सुनी है। रोही अवाम की आवाज़ अरबाब इख्तियार तक पहुँचाता रहेगा। इंतज़ामिया भी अवामुन्नास के लिए लगन से काम करे तो शहरी भी खुश रहेंगे। कैमरामैन इरफान असलम के साथ सलमान ज़मीर, रोही, मुल्तान। मुल्तान इंतज़ामिया का शहरियों के लिए अच्छा इकदाम, गोलबाग पार्क को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। शहरियों का कहना था कि इंतज़ामिया दीगर पार्क्स की तरह इस पार्क को भी खूबसूरत बना चुकी है और दीगर पार्क्स को भी इसी की तरह खूबसूरत बनाए। मज़ीद जानते हैं हसन मलिक से। जी हसन मलिक, आगाह कीजिएगा। आज ही मुल्तान इंतज़ामिया का शहरियों के लिए एक अच्छा इकदाम देखने में आया है कि गोलबाग पार्क को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है और यहाँ पर इस पार्क को मुकम्मल तौर पर फैमिली पार्क के तौर पर सजाने के साथ साथ जो शहरी हैं उनकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। अगर मेरे कैमरामैन आसिफ आपको मेरे पीछे दिखा सके तो यहाँ पर इस पार्क में मुख्तलिफ रंगों की जो बरकी कुमकुम हैं उनके बाइस शहरी जहाँ एक जानिब अपने दोस्तों के हमरा आते हुए दिखाई दे रहे हैं तो वहीं दूसरी जानिब फैमिलीज़ कसीर तादाद में अपने बच्चों के हमरा यहाँ पर रुख कर रही हैं। तो ये PHE और ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से मिलकर ये इनिशिएटिव लिया गया। हमारे साथ कुछ शहरी, कुछ नौजवान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। पार्क्स को इस तरीके से सजाना कितना अच्छा है और इंतज़ामिया के इस इकदाम को किस तरीके से देखते हैं? हम इंतज़ामिया के इस इकदाम को बहुत सराहते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब कि जो अब सीनरी है, मतलब कि अब दिल भी करता है आने को। पहले तो दिल भी नहीं करता था, अब बहुत दिल करता है। एंजॉय करने हम दोस्त सब आए हुए हैं, तस्वीरें पिक्चर बना रहे हैं, मतलब कि एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे? पहले आम रूटीन में तो ये ऐसे ही दिखता था पार्क, लेकिन अब लाइटें अट्रैक्टिव भी हो गई हैं। इस हवाले से क्या नहीं, बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं। मतलब कि बहुत खूबसूरत नज़ारा है, मतलब कि जैसे आउट ऑफ कंट्री में आए हुए हैं। मतलब कि बहुत अच्छा इन्होंने काम किया। इंतज़ामिया के इस इक़दाम को हम बहुत सराहते हैं। इंतज़ामिया के इस काम को और इस इक़दाम को सराहते हैं। कुछ और नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? कितना अच्छा लग रहा है आकर आपको इस पार्क में? बड़ा ही अच्छा लग रहा है। हम पहले भी आते थे यहाँ पे, लेकिन पहले जब हम आते थे यहाँ पे जो है ना सारे नशे ही होते थे, कोई लाइटिंग वगैरह कुछ भी नहीं होता था। अब इन्होंने लाइटिंग की सेटिंग वगैरह सारा कुछ, नीचे भी लाइटिंग है, दरख्तों के ऊपर भी, और फैमिली पार्क है, अपनी फैमिली को भी लेके आ सकते हैं, सेफ है, गार्ड भी मौजूद है, वॉशरूम भी यहाँ पे है, वॉशरूम भी है, गार्ड भी मौजूद है, बच्चे भी हमें वहाँ पर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप भी दोस्तों के हमरा आए हुए हैं, तो क्या कहना चाहते? दोस्तों के साथ आया हूँ, मैंने देखा है, दूर से मैंने देखा है, मैंने कहा यार माहौल बड़ा अच्छा है, चलते चक्कर लगाते। मेरा कज़न मेरे साथ था तो हम आए यहाँ पे, वीडियो तस्वीरें भी बनाए। बड़ा ही अच्छा माहौल, साफ़ सुथरा है और अच्छी इन्होंने सेटिंग की है। अच्छी सेटिंग की हुई है। इंतज़ामिया के इस इक़दाम को सराह रहे हैं शहरी के किस तरीके से। एक मरतबा फिर से अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो मेरे दाएं जानिब ज़रा दूर करके यहाँ पर बच्चे भी खेल रहे हैं, फैमिलीज़ भी मौजूद हैं यहाँ पर। उसके अलावा जो लाइटिंग है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी ज़्यादा खुश भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। तो शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि ये एक इंतज़ामिया का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, जिसके बाइस मुल्तान में जहाँ एक जानिब शहरियों के चेहरों पर खुशी आ रही है तो वहीं दूसरी जानिब शहरी इस इक़दाम को भी सराह रहे हैं और इंतज़ामिया से ये मुतालबा कर रहे हैं कि दीगर जो पार्क्स हैं उनकी भी तज़ीनो आराइश इसी तर्ज से की जाए। जी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया हसन मलिक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। DPO भावलनगर कामरान असगर की जानिब से मैकलोडगंज में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। SDPO और SHO भी DPO के हमरा थे। खुली कचहरी में साइलिन के मसाइल सुने और फौरी हल के लिए अहकाम जारी किए। कहा हल तलब मामलात को जल्द अज जल्द मेरिट पर यकसू किया जाए। DPO ने प्रोटोकॉल चेक किया और मजीद बेहतरी लाने की भी हिदायत की। आपको बताएं कि DPO भावलनगर कामरान असगर की जानिब से मैकलोडगंज में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया।